अब इसी के साथ एडिट वाला बनाते हैं। कोई डाउट तो नहीं ना इसमें? कौन से ऑब्जेक्ट फाइल? अच्छा, वो हमने प्रोडक्ट राउट में किया और ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है। चलो अब इसी का हम क्या बना रहे हैं, एडिट वाला पेज बना रहे हैं। शो प्रोडक्ट्स में जैसे हमने व्यू का लिंक लगाया था, ऐसे ही साथ में एक और लिंक ऐड कर देते हैं। तो स्लैश देके एक और हाइपरलिंक ऐड कर दिया, दैट इज फॉर व्हाट, एडिट पेज है। So this is called edit. सेम डेटा जाएगा बट हमने प्रोडक्ट कोई दूसरा भेज दिया, दिस इज कॉल्ड एडिट प्रोडक्ट। मतलब हमने एक और हाइपरलिंक एडिट का डाल दिया टू एन एंड पॉइंट कॉल्ड स्लैश एडिट प्रोडक्ट, और उसको भी क्या भेज दिया, आइटम ही भेज दिया। नाम क्या रख दिया, एडिट रख दिया। सो आपके पेज पे दो हाइपरलिंक्स आ गए, व्यू एंड व्हाट, एडिट। क्लियर है? व्यू पे हमने एक पेज एंड पॉइंट को कॉल किया था, कॉल्ड, जैसे व्यू पे हमने किससे कॉल किया हुआ है, शो प्रोडक्ट को। तो ऐसे ही हमने एडिट पे एक और एंड पॉइंट कॉल कर रखा है, कॉल्ड एडिट प्रोडक्ट को। तो राउट्स के अंदर हमारा पहला काम, हम ये वाला एंड पॉइंट बनाए, जैसा कि हमने किसमें बनाया, ये लास्ट शो प्रोडक्ट बना। तो सेम ही भेजना है, फर्क सिर्फ इतना है कि ये आपका पेज कौन सा है, और एडिट प्रोडक्ट के दो बनेंगे, एक गेट और एक क्या है, पोस्ट। गेट सिर्फ क्या करेगा, पेज दिखाएगा विद डेटा, क्योंकि एडिट का मतलब है जिस रिकॉर्ड को मैं एडिट करने जा रहा हूं, एग्जिस्टिंग डेटा डिस्प्ले पे लाओ और उसको मुझे चेंज करने का क्या ऑप्शन दो। मतलब एडिट प्रोडक्ट का पेज आईडी दे रहा है, डेटाबेस से आईडी फेच करके हमने एक और पेज पे भेज दिया जिसका नाम क्या है, सारे ये वाले पांचों पेजेस ऑथराइजेशन के बाद ही लगेंगे। तो जब तक ऑथराइजेशन ना लगे तो ना करें, तो यूजर तो ऐड भी नहीं कर सकता, हमने ऐड भी कर लिया। तो हम तो पेज बढ़ रहे हैं भाई, बाद में तुम्हारे ऊपर ऑथराइजेशन लगाना है या नहीं लगाना। क्योंकि अगर मैं फ्लिपकार्ट में भी देखूं तो, या अमेजन में भी देखूं, तो ये ऑप्शन तो मेरे पास भी है। हाँ जी, हाँ जी, कहाँ देखा है? राइट, एज अ सेलर लॉग इन करूंगा तो मुझे क्रिएट का ऑप्शन भी मिलेगा, फिर सारे ऑप्शन मिलेंगे। हैं? हाँ, तो खुद लगानी ऑथराइजेशन, ये तो अभी हम पेजेस पढ़ रहे हैं यार। तो एडिट प्रोडक्ट को हमने एज इट इज डेटा भेज दिया। एडिट प्रोडक्ट पेज का डिजाइन हम बिल्कुल क्रिएट वाले की तरह ले रहे हैं, क्योंकि वहां पर हमें क्या रिक्वायर्ड है, टेक्स्ट बॉक्सेस में डेटा दिखाना है ताकि यूजर उसको क्या करे, चेंज भी कर सके। तो क्रिएट वाला पेज जो हमने बनाया हुआ था, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया एडिट प्रोडक्ट में। एडिशनली क्या ऐड करेंगे, शो प्रोडक्ट में जो हमने फॉर लूप लगाया था वो भी लगेगा, क्योंकि डेटा डिस्प्ले भी करना है। तो मतलब एडिट प्रोडक्ट में हमने डिजाइन सारा वैसे ही ले लिया, लेकिन इस डिजाइन के ऊपर बेस्ड हमने क्या लगाया, लूप भी लगाया है। तो हमने फॉर लूप भी लगाया ताकि डेटा हम क्या करेंगे, टेक्स्ट करेंगे, टेक्स्ट बॉक्सेस में एग्जिस्टिंग डेटा क्या करना है, डिस्प्ले करना है। ये टेक्स्ट बॉक्सेस बनाएगा, फॉर लूप डेटा फेच करेगा, और टेक्स्ट बॉक्सेस में डेटा क्या है, पहले से डाल के रखेंगे। जैसे इनपुट टाइप नेम में हमने कहा क्या डाल के रखो इसकी वैल्यू में, परसेंटाइल आइटम इक्वल आइटम डॉट क्या है, नेम, कि जो रिकॉर्ड का एग्जिस्टिंग नाम है वो टेक्स्ट बॉक्स में पहले से क्या है, स्टोर कर दो। तो मतलब इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्सेस बनाओ बट खाली नहीं है, उनकी वैल्यूज में हमने पहले से एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड का डेटा डाल दिया। टेक्स्ट एरिया में भी हमने सेम, वैल्यू नहीं होती टेक्स्ट एरिया में, डायरेक्टली आइटम में जाता है, सो डिस्क्रिप्शन डाल दिया। ठीक है, क्रिएट की जगह बटन का नाम क्या रख दिया, एडिट रख दिया। सब कुछ सेम, प्रोडक्ट्स के क्रिएट की जगह पर एंड पॉइंट कौन सा कॉल होगा, एडिट वाला, पोस्ट पे जाएगा डेटा। ठीक है, अब प्रॉब्लम सबसे ज्यादा क्या होती है, एडिट वाले पेज में आपको रिकॉर्ड दिखाना है, लेकिन जब डेटा सबमिट करेंगे तो रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए क्या चाहिए, रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए या अपडेट करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, आईडी रिक्वायर्ड है। तो आपने दिखाया
दिखा दिया मुझे क्या क्या, नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन। लेकिन जब ये एडिट पेज सबमिट होगा क्या क्या मिलेगा मुझे, नेम, प्राइस एंड डिस्क्रिप्शन। लेकिन ये किसकी चेंज करनी है, मतलब वो आईडी वही मिलेगा ना, क्योंकि आईडी वहां से इस पेज पर आया, फिर इस पेज से जब पोस्ट हो रहा है तो आईडी नहीं है, हमें आईडी रिक्वायर्ड है। तो हम क्या करेंगे, इनपुट टाइप क्या होता है, हिडन, ना दिखने वाले एक बॉक्स की हम वैल्यू रख रहे हैं कॉल्ड अंडरस्कोर आईडी, वैसे ही रख दिया नाम, और इसकी वैल्यू में हम क्या डलवा रहे हैं, आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी, ताकि इस फॉर्म के साथ साथ वो अंडरस्कोर आईडी वाला कॉलम अपने आप क्या सबमिट हो जाए। यानी एडिट के पोस्ट पे मुझे एक आईडी मिलेगा जो यूजर को नहीं दिख रहा, बट मुझे पता है कि 3 एट्रीब्यूट जो और मिल रहे हैं, नेम, प्राइस और डिस्क्रिप्शन, ये चेंज करने हैं किसके, इस पर्टिकुलर व्हाट आईडी के चेंज करने। ठीक है, सो हमने एडिट वाला सेम पेज बनाया, पहले इतना ही देखते हैं कि यहां तक क्या होना चाहिए, एग्जिस्टिंग डेटा दिखना चाहिए मुझे, मतलब एडिट के क्लिक पे एग्जिस्टिंग डेटा आना चाहिए। सो कंपाइलेशन एरर है, एक बार चेक कर देते हैं क्या, एंड पॉइंट तो बना हुआ है शायद, इसमें फॉर ईच के ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो एडिट वाले पे करना क्या था, जिस रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे, सेकंड पे क्लिक कर रहा हूं, एडिट सेकंड प्रोडक्ट, उसका प्राइस, उसकी डिस्क्रिप्शन पहले से लिखी आ रही है, ताकि आपको जो चेंज करना है चेंज करो और एडिट पे क्लिक करो, रिकॉर्ड चेंज हो जाए। क्लियर है। अब क्वेश्चन यहां पर आता है, आपने तीनों रिकॉर्ड, तीनों डेटा कॉलम का उसे दिखा दिया, तो हम एडिट के क्लिक पे सारे रिकॉर्ड के अपडेट करेंगे। हमें इतना पता है सारी वैल्यूज आ रही है, वो अपडेट करनी है। सो एंड पॉइंट कौन सा बनाना है, एडिट का पोस्ट। सो राउटर एडिट का पोस्ट बनाना है, और पोस्ट में आईडी नहीं आ रहा, ठीक है, पोस्ट बनाना में, पोस्ट में हम डेटा किस में रिसीव करेंगे, बॉडी में, और क्या करना है, अपडेट करना है। तो वो कमांड वही रहेगी सेम, db इंस्टेंस डॉट कलेक्शन, कलेक्शन कौन सा है, स्टूडेंट्स, डॉट क्या करना है, अपडेट, अपडेट 1, अपडेट 1 में पहले क्या देना होता है, फिल्टर देना होता है। सो डॉलर अंडरस्कोर व्हाट आईडी, अगेन न्यू ऑब्जेक्ट आईडी किस में आएगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट क्या, क्लियर है, पहले फिल्टर दे दिया, अपडेट 1, किसे अपडेट करना है, अंडरस्कोर आईडी वाला कॉलम, अंडरस्कोर आईडी की वैल्यू कहां से आ रही है, रिक्वेस्ट की बॉडी में हमने क्या भेजा है, अंडरस्कोर आईडी भेजा है, हमने भेजा ना। तो जब सबमिट होगा तो रिक्वेस्ट की बॉडी में आएगा ना नेम का डेटा, ओके, ठीक है। सो प्रोडक्ट राउट में हमने बॉडी से डेटा रिसीव किया, और नेक्स्ट पैरामीटर क्या था, सेट करना है। सो डॉलर सेट कॉलम, क्या डिफाइन करें, कॉलम्स का नाम जिनमें वैल्यू चेंज करनी है। क्या क्या चेंज करना है, हमें तो सभी चेंज करना है, क्योंकि हमें पता नहीं क्या चेंज किया यूजर ने। तो रिक्वेस्ट की बॉडी का क्या उठाओ, नेम उठाओ, कॉमा, हमने प्राइस डाला हुआ है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट क्या है, प्राइस, प्राइस को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, परसेंट, सो दैट कि नंबर फॉर्मेट में चला जाए, नहीं तो स्ट्रिंग में जा सकता है इसका डेटा, कॉमा, डिस्क्रिप्शन, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट क्या था, डिस्क्रिप्शन था। तो आपकी क्वेरी वही थी सेम, डीबी, हाँ जी, आईडी के पास अपडेट 1 में पहला फिल्टर ही तो है, डॉलर का लगता है, नहीं भाई कहीं नहीं लगा है, डॉलर सिर्फ सेट स्टेटमेंट में आता है, ऑपरेटर्स में आता है, सेट एंड और नॉट जीटी। तो फिलहाल डॉलर सेट में नेम, प्राइस और डिस्क्रिप्शन की वैल्यूज अपडेट कर दी, सिंगल कोड में देना ना देना अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और अगेन ये मुझे क्या देगा, देन एक प्रॉमिस, जिस प्रॉमिस से हमने क्या रिटर्न किया, और डेटा
और फिलहाल हमने रिकॉर्ड अपडेट कर दिया, तो मैं रिस्पॉन्स को सीधा ही रीडायरेक्ट कर रहा हूं स्लैश प्रोडक्ट्स के एंड पॉइंट के ऊपर, सारे प्रोडक्ट दोबारा से डिस्प्ले पे आ जाएंगे। चेक कर दे अब इसको, एडिट का एंड पॉइंट थर्ड प्रोडक्ट वाला वो डिस्प्ले पर आ रहा है। आपने इसका प्राइस 399, प्रोडक्ट इज व्हाट थर्ड न्यू प्रोडक्ट कर दिया और एडिट पे क्लिक किया। उसका एंड पॉइंट हमने क्या रखा है, एडिट रखा है, ठीक है। और हमारा प्रोडक्ट जो था चेंज हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं है चेंज। कंसोल डॉट लॉक करते हैं डेटा को, कुछ आया भी है कि नहीं आया। फिल्टर से रिकॉर्ड मैच नहीं किए। दो इश्यूज, पहले तो बॉडी के लिए चेक कर लेते हैं पार्सर प्रॉपरली लगा है कि नहीं लगा, यूआरएल एनकोडेड, ठीक है, उसको चेक करें या फिर सीधा यहाँ पर कंसोल डॉट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को प्रिंट करवा रहे हैं जस्ट टू मेक श्योर कि क्या बॉडी का डेटा पहुंच भी रहा है कि नहीं पहुंच रहा। हाँ डेटा आ रहा है, चलो। कलेक्शन सबसे बड़ी गलती, कलेक्शन का नाम क्या है, प्रोडक्ट्स था। सो एडिट हो गया, क्लियर है, कलेक्शन का नाम गलत था। हाँ जी, कोई डाउट। अब ऐसे ही क्या बनना है, एडिट का, डिलीट का सॉरी, तो उसमें भी तीन दोनों रिक्वायर्ड है, क्योंकि डिलीट में भी क्या होता है, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड दिखाते हैं, और एडिट की जगह बटन कौन सा होता है, डिलीट का होता है। तो एडिट तो डिलीट तो एग्जैक्टली इसी का कॉपी लगना है। तो हमने दो कॉपी बना ली, वन इज फॉर व्हाट, वी कॉल इट एज डिलीट प्रोडक्ट, बस तो होना नहीं चाहिए, क्या होना चाहिए नाम, डिलीट ही, डिलीट ही एंड पॉइंट, और डिलीट का ही पोस्ट। काम वही करना है, डिलीट पे पहले आईडी से रिकॉर्ड फेच करो और कौन से पेज को भेजो, डिलीट प्रोडक्ट को भेजो। डिलीट के एंड पॉइंट में काम क्या करना है, रिकॉर्ड क्या करना है, डिलीट वन, सिर्फ कंडीशन देनी है और उसके बेसिस पर रिकॉर्ड क्या है, डिलीट करना है। तो कंडीशन सेट लगाने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। डिलीट सिंपल हो गया। डिलीट के पेज में भी हमें सारा डेटा उसको दिखाना है और बाद में उसको क्या देना है, डिलीट का बटन देना है। तो मतलब इसका जो व्यू होगा उसमें भी क्या चेंज आएगा, एडिट का ही कॉपी पेस्ट ले रहा हूं, डिलीट प्रोडक्ट, डिलीट प्रोडक्ट रिक्वेस्ट किस पे फायर करेगा, डिलीट पे करेगा। ये सब कुछ है। टेक्स्ट बॉक्सेस में डेटा दिखा देते हैं, लेकिन टेक्स्ट बॉक्सेस को क्या कर देते हैं, रीड ओनली कर देते हैं, ताकि आप सिर्फ देखो, आपने सिर्फ बताना है कि क्या यही वो डेटा है जो डिलीट हो रहा है। आप डिलीट पे क्लिक करोगे तो प्रोडक्ट डिलीट का पोस्ट मेथड कॉल होगा और अपने आप क्या रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। शो ऑल प्रोडक्ट्स पे आपने दो हाइपरलिंक ऑलरेडी लगा रखे थे, एडिट और व्यू का एक तीसरा और ऐड कर देते हैं स्लैश के साथ ही, दैट इज व्हाट डिलीट। डिलीट में हमने जो एंड पॉइंट रखा है वो ठीक रखा है, दैट इज कॉल्ड डिलीट था। तो डिलीट वाला बन गया हमारा। एंड पॉइंट एक बार चेक कर लेते हैं, प्रोडक्ट राउट, प्रॉमिस तो रिटर्न होगा ना, है डिलीट क्या, डिलीट भी कर सकती, यहां कह रहे हो ना, वो तो डिलीट वन भी चलेगा वो।
अच्छा वो यहाँ पर वो भी होता है, पहले इसको देख करें। कहाँ रह गया? ये ब्रैकेट मिसिंग है और ऊपर वाले भी। सो डिलीट का एक और हाइपरलिंक दे दिया, फर्स्ट प्रोडक्ट को डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट पे क्लिक करते हैं, हमने वही रिकॉर्ड डिस्प्ले पर लेकर आए हैं, एडिटेबल नहीं है तो लोग देखें और डिलीट क्लिक करें। और यहां पर वापस से रिडायरेक्ट हमने उसी पेज पे कर दिया, तो वो रिकॉर्ड फर्स्ट वाला डिलीटेड, तो एडिट का दिया ना, तो बन ही गया वो अपने आप। नहीं, वो तो सारे प्रोडक्ट के नाम चेंज करने होंगे ना फिर। हम ये कह रहे हैं कि फर्स्ट प्रोडक्ट को हटाकर सेकंड प्रोडक्ट, ये तो नाम है वैसे ही रखा था हमने, तो आपको मैन्युअली जाके चेंज करना पड़ेगा ना कि मेरा प्रोडक्ट का नाम एबीसी है, ये तो वैसे आपके प्रोडक्ट के नाम थे ना, एबीसी चेंज हो गया। हाँ जी, पांचों ऑपरेशन क्लियर है। डिलीट वाले पेज पर हमने पहले तो क्या बनाया, एंड पॉइंट डिलीट का विद व्हाट, एन आईडी, वो सेम एडिट की तरह आईडी रिसीव करेगा, फाइंड करेगा, डिलीट प्रोडक्ट वाले पेज को क्या सबमिट कर देगा। डिलीट प्रोडक्ट वाले पेज ने फॉर्म टैग में फॉर ईच लूप लगाया, एक ही रिकॉर्ड आना था उसमें, फॉर्म टैग में सबमिट किया डेटा डिलीट को, सेम सिर्फ टेक्स्ट बॉक्सेस में यूजर को चेंज ना कर सके इसलिए हमने क्या दे दिया, रीड ओनली दे दिया। और एल्स आप व्यू वाला ले लेते तो परसेंट और इक्वल डायरेक्टली क्या कर दो, प्रिंट करवा था ना उसको कि ये रिकॉर्ड डिलीट होने वाला है। बटन पे क्लिक करेगा तो अंडरस्कोर आईडी का डेटा बॉडी में सबमिट हो ही रहा है डिलीट वाले एंड पॉइंट पर, तो हमने डिलीट एंड पॉइंट पे, डिलीट एंड पॉइंट पे बॉडी से क्या उठाया, सिर्फ अंडरस्कोर आईडी उठाया, रिकॉर्ड को डिलीट करके वापस से रिडायरेक्ट कहां कर दिया, प्रोडक्ट वाले पेज पे कर दिया। तो दैट कि मैं यहां पर डिलीट पे क्लिक करूंगा तो वो दिखा देगा ये रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है, कंफर्म डिलीट पे क्लिक करता हूं तो रिकॉर्ड क्या डिलीटेड है। डिलीट में क्या होता है, अगर मैं सीधा ही इसके क्लिक पर डिलीट कर दूं तो ये हाइपर लिंक है, गलती से भी तो क्लिक हो सकता है ना, इसलिए डिलीट का मतलब डेटा इंपॉर्टेंट है, तो एक बार ही पहले उसको दिखाओ कि हाँ ये डेटा डिलीट हो रहा है, डबल क्लिक होगा तो ये नहीं कह सकते कि वो कह रहा है गलती से हो गया डिलीट, भैया दो बार ऑप्शन दिए थे आपको, रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है इंपॉर्टेंट है, उसको बताया गया था कि भी सिंपल इस क्लिक से डिलीट होता है, नहीं होता है, इस क्लिक से कंफर्मेशन बॉक्स ही है, आर यू श्योर टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, डिलीट पे क्लिक करोगे तो रिकॉर्ड क्या डिलीट होगा, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज करने को डिलीट के क्लिक पे आईडी आ ही रहे, डायरेक्टली पकड़ के डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वहां यूजर का कहना होगा ना कि गलती से क्लिक हो गया था, पूछा ही नहीं इसने और रिकॉर्ड क्या डिलीट हो गया। तो डिलीट एडिट, एडिट के केस में तो चलो रिक्वायर्ड ही है, बट डिलीट के केस में क्या होता है, कंफर्मेशन के लिए वो अलग से चीज का बॉक्स बना। हाँ जी क्लियर है। अब यही ट्राई करना है, पहले 5 पेजेस बनाओ, क्योंकि आप जो भी प्रोजेक्ट चूज करोगे, सपोज करो आपने प्रोडक्ट ई-कॉमर्स वाला ही प्रोडक्ट प्रोजेक्ट चूज किया, तो पहला टेबल कौन सा है, प्रोडक्ट का होगा, दूसरा टेबल कौन सा होगा, यूजर्स का होगा, जितने भी और टेबल होंगे, प्रोडक्ट्स, आइटम, कार्ट, ऑर्डर, इन सब के एडमिन को तो क्या चाहिए, इक्वल ऑपरेशन ना, वो किसी भी यूजर को ऐड कर सके, किसी भी यूजर को डिलीट कर सके, किसी प्रोडक्ट को ऐड कर सके, कोई नया ऑर्डर ऐड कर सके, नया ऑर्डर को डिलीट कर सके, वो सारे ऑप्शन, मतलब जो भी प्रोजेक्ट बनाओगे, जितने भी कनेक्शन इसके अंदर होंगे, उन सब की एडिट के लिए ये 5 पेजेस तो क्या है, रिक्वायर्ड है। और एक बन लेंगे, एक के 5 बन लेंगे, अभी मैंने आपको बताया 500 क्या है, तो आपको क्या करना है, एक नया नाम क्लिक करो, यही कॉपी पेस्ट, यही कोड सेव होता रहेगा और वही कोड दोबारा बनता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार बनाना है। तीसरे यूजर में लेना था, ये दो बनने का है, शो वाला नोट के लिए इससे पर एंड वन बनाते हैं और कॉपी पेस्ट करते हैं डिजाइन, काम ज्यादा नहीं है, लेकिन हर प्रोजेक्ट का सबसे पहला काम तो यही है ना कि जो भी कलेक्शन बना लिया आपने
कलेक्शन के पहले 5 पेजेस बनाओ, ये काम किसमें आएंगे? एडमिन को चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर तो सारे काम करेगा, यूजर को क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है वो आपके ऊपर। उसमें आप बताओगे ऑथराइजेशन की कौन क्या देख सकता है, ऑथेंटिकेशन की अभी तो कोई ऑथेंटिकेशन नहीं लगाई, इसको कौन देख रहा है? बिना लॉगिन के भी ऊपर लिंक दे रखा है, आप देख सकते हैं। तो आपने लगाई है ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन, इसे कौन देखे? लॉगिन यूजर, और लॉगिन यूजर में यूजर का दोस्त सिर्फ कॉलम एडमिन, पांचों पेजेस ऊपर 5 पेजेस पे तो लगाएंगे, इधर किसमें लगाएंगे? राउट में लगाएंगे। इस राउट के थ्रू जो भी एक्सेस होगा सारे के सारे लिंक कौन करेगा? रोल रिस्पॉन्डेंट। तो मिडलवेयर लगाया था ना, तो मिडलवेयर के थ्रू डायरेक्टली काम करना, इसीलिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए पेजेस बनाओ पहले, बाद में तो पता है एक मिडलवेयर कॉल करना है। कहाँ लगाओगे मिडलवेयर? अपने प्रोडक्ट सर्वर वाले पेज पे, जहां आपने प्रोडक्ट वाले को ऐड किया, यहाँ पर बीच में क्या डाल देंगे? ऑथेंटिकेशन का मिडलवेयर। एक फंक्शन बनाने में जो चेक करेगा कि ये यूजर अगर लॉगिन है और रोल उसका एडमिन है तो ये प्रोडक्ट वाले राउट पे ये auth मतलब आप एक फंक्शन बनाओगे ना, यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करोगे, लेट्स से कॉल्ड auth। तो आप यहाँ पर डिफाइन करोगे, auth के पास 3 पैरामीटर होंगे, मिडलवेयर है 3 पैरामीटर होंगे, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स एंड व्हाट नेक्स्ट। आप चेक करोगे रिक्वेस्ट के सेशन में लेट्स से रोल क्या लगा हुआ है। पहले तो सेशन में यूजर नेम वेरिएबल है भी, रोल वेरिएबल है भी कि नहीं है, तो इसका मतलब वो लॉग्ड इन है। फिर रोल है क्या, उसके ऊपर बेस अगर रोल उसका क्या है, लेट्स से एडमिन है, तो आप कहोगे नेक्स्ट को प्रोसीड करो, और एल्स रिस्पॉन्स को क्या करो? रेंडर करके उसे लॉगिन पेज भेजो कि भैया आप नहीं कर सकते, या आपने वैसे ही बना दिया एक auth व्यू बना दिया, मतलब आपने एक व्यू बना कर रख दिया। क्योंकि यूजर कई बार क्या होता है, लॉग्ड इन है, लॉगिन पेज पे दोबारा आएगा तो सोच रहे हैं शायद लॉगिन करना पड़ रहा है, उसको प्रॉपर मैसेज देना है कि आप लॉगिन तो हो। हाँ जी ठीक है, अब ये करो प्रोग्राम। कॉमर्स के पूरे में बहुत सारे तो चेकआउट आ रहा है, ऑर्डर प्लेस करना है, आइटम्स आनी है, और ऑर्डर का स्टेटस अपडेट करना है, बहुत कुछ ऐसे को लेना था तो अब ये वाला ट्राई करो, 5 पेजेस बनाओ, एक सिंपल कलेक्शन लेके 5 पेजेस